याद है जब हम छोटे थे, भाई नहीं था हमारे, था तो बहुत छोटी एज में वो एक्सपायर हो गया था। तो हम 4 बहनें थे। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि पापा कभी बाहर भेजते थे तो डरते थे, और हम खुद भी डरते थे कि लड़का होता है तो उसको तो हम कहीं भी भेज सकते हैं, पर लड़कियां अकेली बाहर नहीं जा सकती हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी कि लड़कियों को थोड़ा बचा के रखा जाता था या छुपा के रखा जाता था, क्योंकि इतनी सक्षम भी नहीं थी और नॉलेज भी नहीं थी कि कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, कैसे अपने आप को सेफ रखा जा सकता है। तो सर, इनका मोटिव था कि मैं अपनी लड़कियों को लड़कों से भी आगे लेकर जाऊं। सबसे पहली लड़ाई इन्होंने अपने समाज से की है, जो ये कहता था कि भी लड़कियां लड़कियों को पढ़ा रहा, देखते भी क्या करेंगी, कि ये गेम में भी करवा रहे, मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा थी। दूसरे घर का है धन, इसको तो इस पे तो इतने पैसे क्यों लगा रहा है। मगर भाई हमारे तो बेटा और बेटी यही है, हम तो लगाएंगे ही, आगे बढ़ते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। तो गांव में जब पढ़ते थे तो हमें थोड़ा बहुत खेलने का शौक हमें स्कूल से पैदा हुआ था कि हम थोड़ा बहुत खेल लें। तो हमारे माँ बाप को वो बात पता लगी कि इनको खेलने का शौक है। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेलते थे। तो फादर ये कहते थे कि अगर आपको अच्छा खेलना है, अच्छे मेडल लेके आने हैं, तो कहीं आप अच्छे स्कूल में जाइए, वहाँ मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। जो माहौल गांव में होता है, वहाँ बेटियों को खिलाना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ाने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ता है। और एक इतने छोटे से गांव से, जिसमें स्कूल भी मुझे नहीं लगता उस टाइम पे था, अगर था तो वो उस लेवल का नहीं था कि जहाँ ये हायर एजुकेशन के लिए अपनी बेटियों को पढ़ा सके, या गेम कराना तो बहुत दूर की बात है। एक अनपढ़ आदमी किस तरह से फेडरेशन का अध्यक्ष बन गया, किस तरह से अपने बच्चों को यहाँ तक लेके आया? मिलिट्री में हुआ था मैं भर्ती सन 79 में। तो वहाँ जाके देखा मैंने, लिखाई पढ़ाई के बारे में मैं मतलब नहीं कामयाब हो पाया। स्कूल लगा करता, उसमें इंग्लिश पर लिखा करते बोर्ड में। तो वहाँ देखा तो भाई हम तो नहीं समझ पावा थे। मैं भाई अधूरे रह गए पढ़ाई में, आगे बच्चों को करवाऊँगे मेहनत, बस यही सोचा था। वहाँ से छोड़ के आ गए? हाँ, छोड़ के आ गया था मैं 6 महीने करके। फिर अपने बच्चों के लिए क्या कुछ किया? बस बच्चों के लिए संघर्ष कराया, इनको पढ़ाया, फिर खेल में डालिया, और इनके पीछे हम रहे, आगे ये रहे, बहुत मेहनत करना पड़े। तो देखिए, एक पिता का समर्पण इतना नहीं बता पाएंगे, अनपढ़ हैं, लेकिन इनकी बेटियां हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है और अपने इस संघर्ष के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरा नाम रितु मान है और आज के दिन मैं इंटरनेशनल कोच हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा में जूडो कोच हूँ। और आज जहाँ जिस गुरुकुल पाड्डा में हम यहाँ खड़े हैं, आपसे मुलाकात हुई है, ये एक जूनियर हरियाणा स्टेट जूडो चैम्पियनशिप का आयोजन जो कि करनाल जूडो एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसके सेक्रेटरी मेरे फादर कृष्ण मान हैं, उसके भागीदार हैं हम लोग सभी, उसका हिस्सा बने हैं, इसलिए आज आपसे मिले हैं। और साथ में मेरी बहन है थोड़ा सा रेखा। अपने फैमिली के बारे में बताइए कि एक जिन्होंने आर्मी तक छोड़नी पड़ी मजबूरी में, कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इस सिचुएशन पे अपने परिवार को किस तरह से लेके आए? देखिए, जब से हमने अपना होश संभाला है, जब से हमने अपने पेरेंट्स से हम ये देखने लगे हैं, उम्मीद करने लगे हैं कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, तो फैमिली की सिचुएशन तो वैसी नहीं थी। और पूरे ही परिवार में कोई भी 10वीं पास, आज भी जो मेरे फादर वाली जो पीढ़ी है उसमें 10वीं 12वीं के पास कोई, उसके बाद कोई भी नहीं है। तो मेरे फादर सिर्फ 5वीं पास थे, या पेपर भी नहीं दिए थे, मिलिट्री में भर्ती हो गए थे, वो इन्होंने बताया। वहाँ पे पढ़ने लिखने की वजह से कुछ समझ नहीं आता था या आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इनको अभाव महसूस हुआ, तो वहाँ छोड़ के आ गए। और वहाँ से एक इन्होंने प्रण लिया था कि मैं तो अनपढ़ रह गया हूँ, मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, जो भी कारण रहे होंगे वो, तो मैं अपने बच्चों को कभी भी पढ़ाई से वंचित नहीं रहने दूँगा। तो अभी हम 5 बहन भाई हैं, जिसमें 4 बहनें हैं, एक हमारा सबसे छोटा भाई है, जिसमें से हम 2 बहनें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा में कोच हैं। रेखा मान जो साथ में खड़ी है मेरी बहन, वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जूडो कोच के पद पर तैनात है, और मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में। और हमारे से छोटी बहन एक और है जो कनाडा में पढ़ाई कर रही है। और हमारे से जो सबसे बड़ी बहन है वो अपने बच्चों को संभालती है, अपने परिवार को संभालती है। जो मेरा छोटा भाई है वो भी हमारा अच्छा सपोर्टर है, अच्छा गाइड करता है हमें, छोटा होने के बावजूद भी, और हर तरीके से हमारी सपोर्ट में रहता है। अच्छा, संघर्ष की बात करें तो जब से हमने गांव में भी पढ़े, हम गुरुकुल मोर माजरा में भी पढ़ाई करी, तो गांव में जब पढ़ते थे तो हमें थोड़ा बहुत खेलने का शौक हमें स्कूल से पैदा हुआ था कि हम थोड़ा बहुत खेल लें। तो हमारे माँ बाप को वो बात पता लगी कि इनको खेलने का शौक है। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेलते थे। तो फादर ये कहते थे कि अगर आपको अच्छा खेलना है, अच्छे मेडल लेके आने हैं, तो कहीं आप अच्छे स्कूल में जाइए, वहाँ मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। तो इन्होंने हमें अपने मतलब अपनी
हिम्मत दिखा के अपने औकात से ज़्यादा हमें हौसला दिया, और इनकी वो औकात नहीं थी कि वो हमें इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा दे, समर्थ नहीं थे आर्थिक तौर से। तो इन्होंने हमें चारों बहन भाइयों को, जो छोटे थे, जो बड़ी बहन थी वो उसकी शादी हो गई थी, हम जो चारों बहन भाई पीछे बचे थे, सिरसा में स्कूल है शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल और कॉलेज, वहाँ से हमने पढ़ाई करी, वहीं पे ये जूडो गेम शुरू किया, और वहाँ पे खेलते खेलते हम इंटरनेशनल खेले। और मेरी बहन है जो, वो जूनियर एशिया जूडो चैम्पियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट है, वो बहुत सारे वर्ल्ड लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट खेली है। और मैं भी जूडो की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। जहाँ से वहाँ से जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ का जो स्पोर्ट्स सिस्टम था बहुत अच्छा था, पर उसमें दिक्कत ये थी कि मेरे फादर ने अगर 1 साल की फ़ीस हमारी प्रोवाइड करवा दी तो ये सोचते थे कि अगले साल कैसे भरेंगे हम। फिर भी इन्होंने मतलब पीछे अपने पैर नहीं खींचे, और हमें चारों बहन भाइयों को वहाँ की फ़ीस, अगर हम ये बताएं कि 1 साल में अगर हम चारों पढ़ रहे हैं तो कम से कम भी 2 से 2.5 लाख रुपए इनको देने पड़ते थे, जो कि एक छोटे से जमींदार हैं, 3 साढ़े 3 किले के जमींदार हैं वो। और उन्होंने, और उनके पीछे जो उनकी बैकबोन रही वो मेरी मदर रही, जो उन्होंने कभी भी पीछे से, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने गए हैं, हमसे मिलने गए हैं, या कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ा। पीछे पशुओं को पाल के, अपनी खेती करके, हमारे छोटे बहन भाई को भी और सबको हमें यहाँ तक लेके आने में इनका हाथ है पूरी। मैम क्या कहोगे कि आज के टाइम में तो बेटियां बहुत खेलती हैं, पढ़ती भी हैं, उस दौरान में तो बेटियों को पढ़ाना भी इतना ज़रूरी नहीं समझते थे पेरेंट्स। किस तरह, क्या कहना चाहोगे अपने फादर के बारे में, अपनी माता के बारे में कि यहाँ तक लेके आए? नमस्कार सर। मैं अपने माँ बाप के लिए मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं उनके लिए बोल के और मैं प्रकट कर दूँ कि माँ बाप ने क्या किया है। जैसा जो माहौल गांव में होता है वहाँ बेटियों को खिलाना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ाने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ता है। और एक इतने छोटे से गांव से, जिसमें स्कूल भी मुझे नहीं लगता उस टाइम पे था, अगर था तो वो उस लेवल का नहीं था कि जहाँ ये हायर एजुकेशन के लिए अपनी बेटियों को पढ़ा सके, या गेम कराना तो बहुत दूर की बात है। तो इन्होंने इतना संघर्ष किया है, पढ़ाने से लेकर के गेम कराने तक। मुझे लगता किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बच्चे ऐसा कुछ कर जाएंगे, पर इन्होंने हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया। और सबसे पहली लड़ाई इन्होंने अपने समाज से की है, जो ये कहता था कि भी लड़कियों को पढ़ा रहा, देखते भी क्या करेंगी, कि ये गेम में भी करवा रहे, मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा थी। तो नेगेटिविटी ज़्यादा थी, समाज नेगेटिव ज़्यादा सोचता था कि बेटियों को स्कूल में भेजना भी 12वीं के बाद तो जमा नकारा ही था। बिल्कुल सर, मुझे लगता है 8th और 10th कर लेते थे तो शादी का प्रेशर ज़्यादा बनाया जाता था गांव के अंदर, कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादियां कर दी जाएं। तो इन्होंने, मुझे लगता नहीं है कि किसी की भी सुनी है, सिर्फ इन्होंने अपने मन की सुनी है कि मेरा दिल क्या कहता है, मेरा मन क्या कहता है। मैं इन बच्चों को मतलब जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ इनको मैं पहुँचाऊँ, उसके लिए मैं कोशिश करूँ। इन्होंने सबसे पहली लड़ाई समाज से, गाँव से लड़ी है, और उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दिया है, और एक अच्छा मैसेज भी दिया है कि अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इन्होंने एक मिसाल कायम की है कि ये अपनी बेटियों को पढ़ा के उनको सक्सेस कराया है, इतनी मेहनत की है इन्होंने उनके पीछे। तो बेटियों ने भी मतलब कुछ हद तक बहुत अपना सक्सेस होके दिखाया है, और लोगों को अच्छा मैसेज दिया है कि आप भी अगर बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं आपके, तो बच्चे कामयाब हो सकते हैं। तो आज भी सेकेंडरी लाइफ ही है, कहेंगे कि ग्रामीण एरिया में तो लड़कियों की आज भी। क्या कहना चाहोगे कि आप जूडो गेम से जुड़ी हैं, जूडो गेम कितना ज़रूरी है बेटियों के लिए खासकर? बहुत ज़रूरी है सर। मतलब मुझे एक छोटी सी बात याद है, जब हम छोटे थे, भाई नहीं था हमारे, था तो बहुत छोटी एज में वो एक्सपायर हो गया था, तो हम 4 बहनें थे। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि पापा कभी बाहर भेजते थे तो डरते थे, और हम खुद भी डरते थे कि लड़का होता है तो उसको तो हम कहीं भी भेज सकते हैं, पर लड़कियां अकेली बाहर नहीं जा सकती हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी कि लड़कियों को थोड़ा बचा के रखा जाता था या छुपा के रखा जाता था, क्योंकि इतनी सक्षम भी नहीं थी और नॉलेज भी नहीं थी कि कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, कैसे अपने आप को सेफ रखा जा सकता है। तो सर इनका मोटिव था कि मैं अपनी लड़कियों को लड़कों से भी आगे लेकर जाऊं, कोशिश करूं कि ये एटलीस्ट अपनी सुरक्षा तो ये कर सके। तो इन्होंने कुश्ती गेम को देखा था, फिर इन्होंने कुश्ती में डालने की कोशिश करी, तो फिर उनको देखा भी बाहर उसके लिए यहाँ भेजना पड़ेगा, इतना खर्चा पानी होगा, ये मतलब उस लेवल की वो जो, हाँ जी, कॉस्टली भी गेम था, और थोड़ा इनको समझ में भी नहीं आया कि बच्चों को मैं कहाँ लगाऊं। ये चाहते थे गेम के साथ साथ मेरे बच्चे पढ़ाई भी करें।
दोनों चीज़ों में सक्सेस हों। तो फिर इन्होंने देखा सर, पहले गांव में भी खिलाया हमें, फिर गांव में जो भी हमारे साथी थे, टीचर्स थे, कोचेस थे, जो जैसा भी माहौल था, उन्होंने जैसी उनको नॉलेज थी इनको गाइड करते गए। फिर उन्होंने देखा कि बच्चों को अगर और ऊपर उठाना तो इनको किसी अच्छी संस्था से जोड़ना पड़ेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने सिरसा में हमें भेजा, जहाँ पे हमारा गेम भी और स्टडी भी दोनों एक साथ चले। तो हरियाणा के जिन गाँवों में बेटियाँ पढ़ती हैं, क्या कहना चाहोगे कि दोनों बहनें इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं, एक अच्छा फ्यूचर भी है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस भी बच्चियाँ सीखती हैं? सर सबसे ज़रूरी तो मुझे लगता है अपनी सेफ्टी आनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लड़की को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और फिर इस गेम से जुड़ के सर हम अपनी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीख सकते हैं, जिससे अगर कभी हमारे पे कोई अटैक होता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उस पर टेक ओवर कर सकते हैं सर। जी सर, अब अंत में क्या कहना चाहोगे कि उस दौरान आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया कि वो समय जो था कहीं ना कहीं ग्रामीण समाज में एक दबाव होता था बाप के ऊपर कि बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, शादी करवा दे? हाँ ऐसा था, ऐसे कहते थे बेटियां हैं ये तो भाई दूसरे घर का है धन, इसको तो इस पर तो इतने पैसे क्यों लगा रहा। मगर भाई हमारे तो बेटा और बेटी यही है, हम तो लगाएंगे ही, आगे बढ़ते रहेंगे, हम चलते रहेंगे इनके पीछे, कितना ही पढ़ो कितना ही खेलो। तो ऐसे हुआ जी। तो साथियों देख सकते हैं श्री कृष्ण जियों को अपनी बेटियों पर गर्व है और इन बेटियों को भी अपने पिता पर गर्व है कि यहाँ तक ये लेके आए हैं। तो अपने पिता को आज भी साथ लिए हुए हैं और फेडरेशन का अध्यक्ष अपने पिता को बनाया हुआ है। तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा कि बेटियाँ जो है बेटों से भी ज़्यादा अपने माँ बाप का सम्मान करती हैं, जो समझते हैं कि बेटियाँ पराया धन होती हैं, जो शादी के बाद अपने माँ बाप को भूल जाती हैं। ये बेटियां देख सकती हैं अपने पिता के साथ खड़ी हैं, उनको वही सम्मान दे रही हैं जिस तरह से एक बेटा दे सकता है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।